नमस्कार, एसटी न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं सहायक पुलिसकर्मी। तस्वीर इस वक्त मैं आपको मोरहाबादी ग्राउंड की दिखा रही हूँ। इस स्टेज पर देखिए, यहाँ पर जो सहायक पुलिसकर्मी जो महिलाएं हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी, जो यही खाती है, यही बनाती है और यही रहती भी है। पिछले 24 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर के राजधानी रांची पहुंचे और इस मोरहाबादी ग्राउंड को धरना स्थल बनाया और यहीं पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो तस्वीर इस वक्त आपको देखे, यहाँ पर जो सहायक पुलिसकर्मी महिलाएं हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर इस तरीके से तिरपाल लगाकर, छतरी लेकर के यहाँ पर सहायक पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। राजधानी रांची में भारी बारिश हो रही है और इसी भारी बारिश के बीच टेंट लगाकर सहायक पुलिसकर्मी जो कि झारखंड के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को लेकर के सोमवार को सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सहायक पुलिसकर्मियों की वार्ता होती है, जिसमें कुछ ऐसी मांगे होती है जिस पर सरकार विचार करने का आश्वासन सहायक पुलिसकर्मियों को देती है और साथ ही साथ कहती है कि जो मांग आप कर रहे हैं उस मांगों पर सरकार विचार करेगी। तो ऐसे में सहायक पुलिसकर्मी सोमवार को ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो सरकार ने आश्वासन दिया है वो आश्वासन से संतुष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं एक बार फिर उन्हें ये डर सता रहा है कि आश्वासन देकर वो वापस लौट जाएंगे और फिर सरकार उन्हें ठग लेगी। और शायद यही वजह है कि सहायक पुलिसकर्मी यू टर्न लेते हुए फिर से आंदोलन की तैयारी में जुट चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको मोरहाबादी ग्राउंड की दिखा रही हूं, जहां पर आप देखेंगे कि तैयारियां की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है सहायक पुलिसकर्मियों के तरफ से। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, लाइव जोड़कर दिखा रही हूँ, जहां आप देख पा रहे होंगे सहायक पुलिसकर्मी जो है वो अपने साथी के साथ तिरपाल के नीचे बैठे हुए हैं। राजधानी रांची में बारिश हो रही है और इसी बारिश के बीच सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जो है वो जारी है। ऐसे में देखिए, सोमवार को सरकार के साथ वार्ता होती है। आप लोग ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि जो मांगों पर सरकार ने विचार किया है, कहीं ना कहीं आप उस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है और आपने कहा कि ये आंदोलन हम खत्म करेंगे लेकिन उससे पहले अपने साथियों से विचार करेंगे। लेकिन शायद साथी राजी नहीं हुए और फिर सहायक पुलिसकर्मी यू टर्न लेते हैं और ये आंदोलन को जारी रखने का फैसला लेते हैं। क्या कुछ हुआ इन सब के? ये तमाम वस्तु स्थिति के संदर्भ में यही कहना है कि पिछले 2 वर्ष 2020-21 में इसी तरह का हम लोग के आश्वासन लिखित मौखिक पूरा अब आश्वस्त कराया गया था कि आपका काम होगा। उस सहमति का लगभग 3 से 4 साल हो गए। अब एक बिंदु है, 1% काम नहीं हुए। उस बिंदु के लेकर तमाम सहायक पुलिस कर्मियों में गहरा अविश्वास है। ये चाहते हैं कि 2 बार जिस तरह से धोखा मिला है, अविश्वास किया गया है सरकार द्वारा, तो हम लोग अब विश्वास करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सरकार के पास भी समय कम है, हमारा अनुबंध का समय भी कम। हम लोग का एक बार सहायक पुलिस कर्मियों के मंतव्य यही आएगा कि जो भी सहमति बनी है, हमारा प्रतिनिधि गए थे, ठीक है, लेकिन जब सरकार 2 बार सहमति बनाकर उस पर पालन नहीं की तो तीसरी बार सहायक पुलिस कर्मियों का यह मंशा है कि उस सहमति पर एक बार और बैठक बुलाई जाए और उस पर मंथन पुनर्विचार करते हुए एक कैबिनेट में उसका अंतिम स्वरूप प्रदान किया जाए और उसको सहायक पुलिस कर्मियों को किस तरह से लाभ हो इसको सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन समाप्त की ओर मंशा रखे हैं, क्योंकि 2 बार जिस तरह से धोखा मिला उससे बहुत डरे सहमे हुए। इसलिए सहायक पुलिसकर्मियों की तरफ से यू टर्न कहे या उसको खारिज करना बोले या उस पर पुनर्विचार करना बोले, ये तमाम वस्तु स्थिति सामने निकल कर आई है। कुछ हम लोग भी जल्दीबाजी में इस कदम पे लिए कि जो शायद उचित नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यदि जो है 2020-21 में उस पर सरकार सहमति के बावजूद भी कोई पहल नहीं की, तब सरकार के हाथ में है कि अब 2 बार इससे झूठ बोला तो तीसरा बार एक बार और पुनर्विचार किया जाए एक जगह बैठ के और इसका कैबिनेट से स्वरूप प्रदान करते हुए लाभान्वित करने का एक कंक्रीट आदेश निर्देश निकाला जाए। उसके बाद ही सहायक पुलिस के दिल ध्यान में संतुष्टि होगी, अन्यथा दूध का जला
छाछ भी फूक फूक कर पीना पड़ रहा है। चलिए, मतलब 2 बार के धोखा खाए सहायक पुलिसकर्मी तीसरी बार धोखा नहीं खाना चाहते हैं और यही वजह है कि आश्वासन लेकर ये लोग वापस अपने गृह जिला नहीं जाना चाहते थे। कैबिनेट से पूरी तरीके से जो प्रस्ताव आते हैं वो पारित हो और उसके बाद ही सहायक पुलिसकर्मी जो है वो अपने धरने को खत्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे हुए, इनसे जानते ही थे थोड़ा सा कैमरा आगे। देखिए, सोमवार को वार्ता होती है सरकार से। आप लोग नम आंखों के साथ कहते भी हैं कि सरकार से के साथ वार्ता हुई है और जो मांगे हैं उस पूरी मांगों को सरकार ने स्वीकारा नहीं, लेकिन सशर्त कुछ ऐसी मांगे थे जिसको सरकार ने कहा कि इस पर विचार करेंगे। तो विचार के साथ लौटना आप लोगों के लिए कठिन था? देखिए, हम लोग जब वार्ता कर रहे थे तो मेरे प्रतिनिधि द्वारा बताया गया था कि हम लोग भारी मन से ये फैसला ले रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा कंडीशन था जिसको कहना भी वहाँ जल्दबाजी था। लेकिन हम लोग जब अपने साथी के बीच आए तो जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो इस पर विचार, अकेले फैसला लेना उचित नहीं था। तो सरकार हमारी भावना को समझे और पुनर्विचार करते हुए जो हमारा मांग है उस पर पुनर्विचार करे और फिर हमें बैठक में बुलाए और इसके बाद कैबिनेट से पास करें, क्योंकि उतना कम मानदेय और जैसे तैसे जो अपना से जो थोपा गया है कि ये ले लो, ये चीज को बदले और ढंग से वार्ता हो, कि वो जो कि एकदम खुला मंच पर वार्ता हो, ताकि लगे कि हाँ वार्ता हुई है और काम दिख रहा है। इसके बाद सरकार कैबिनेट में लाए और पास करके हम लोग को तोहफा देने का काम करे तो हम लोग खुशी खुशी गृह जिला चले जाएंगे। क्योंकि 2 बार जो उन लोगों के द्वारा जो हम लोग के साथ किया गया है, धोखा कह सकते हैं उसको, क्योंकि यही कागज और कलम पेन, यही प्रतिनिधि, विधायक, मंत्री जिन्होंने धोखा दिया, तो फिर भरोसा किस चीज पर कर सकते हैं? हम वो सादा कागज पर टाइप करा करके भरोसा लेना ये कहीं से सही नहीं लग रहा है। तो मतलब आज क्योंकि कैबिनेट है, तो क्या आज का इंतजार आप लोग कर रहे थे कि आज कैबिनेट में आप लोगों को लेकर के सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी और शायद आज के बाद आप लोग फिर अपने गृह जिला जाएंगे, तो आज का इंतजार था? आज का इंतजार कहिए या इसको न भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार के मंशा है सही में, उस दिन जो हम लोग को वार्ता हुई थी उसमें था कि कैबिनेट में ला देंगे, तो हम लोग रुक गए हैं। कैबिनेट में ला करके दिखा देंगे तो हम लोग भरोसा कर लेंगे। लेकिन आज कैबिनेट हो तो सरकार के ऊपर है ना कि कैबिनेट में आप लोग की भी निगाहें कैबिनेट की तरफ है। हाँ, देखिए, कोई भी काम उनको ठोक ठटा के करना होगा। कैबिनेट के उन्होंने 2 बार हम लोग को इसी तरह से धोखा दे करके यहाँ से किसी तरह से हटाने का काम किया है और अपना काम निकलने के बाद उन लोग भूल जाते हैं। हम लोग उन लोगों के वादा के बावजूद भी ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हुए हैं। हर एक मंत्री, विधायक, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या जितने भी आला अधिकारी हैं राज्य के अंदर, जिला से लेकर के राज्य के अंदर, हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए। यहाँ तक कि मेरा पैर में दर्द है, उसी आने जाने के क्रम में मेरा पैर में दर्द भी है, लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट भवन के अंदर जाने नहीं दिया जाता है, जो कि हम सुरक्षा कर्मी हैं, हम कहीं ना कहीं सुरक्षा देते हैं, हम भी तो सिपाही हैं। तो भरोसा नहीं थी और नहीं हो रही है। अगर सही में उनको लगता है कि हमें झारखंडी बच्चे को न्याय देना है, उनकी मांगों को, उनकी बातों को दिल जीतना होने वाली बात है, तो हमारी बातों को गंभीरता से आज कैबिनेट में ले और पारित करें। देखिए, कल यही मोराबादी खुशी में कैसे बदलता है और कैसे यहाँ के बच्चे अपने मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और किस तरह से झूम कर अपने जिला को जाते हैं। चलिए, आपसे भी बात कर लेते हैं। देखिए, जिस तरीके की बातें सामने आ रही है कि आप लोग कैबिनेट तक का इंतजार कर रहे थे, तो क्या आज कैबिनेट में आप लोगों को लेकर फैसला आए या ना आए, तो क्या कल ये मोराबादी ग्राउंड खाली हो जाएगा? देखिए, तो सरकार पर निर्भर करता है कि वो हमारी जो भी मांगे हैं, जिस बात पर हम लोग को सरकार के तरफ से बताया गया, लेकिन उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं थे। तब तो आज के डेट में भी मोराबादी के मैदान में बैठे हैं। लेकिन संतुष्टि का एक वजह ये भी है कि लगातार 2 बार जो 2020-2021 में हम लोग यहाँ मोराबादी के मैदान में आंदोलन किए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन पर हम लोगों को वापस गृह जिला भेजा गया। तो सभी सहायक पुलिसकर्मी जितने भी हैं, महिला हो या पुरुष हो, उनके मन में एक निगेटिविटी भर चुका है कि जब तक उस चीज को पारित नहीं कर दिया जाता है कैबिनेट के माध्यम से, अगर वो आज नहीं भी होता है, आज के 15 दिन बाद फिर से कैबिनेट हो,
तो 15 दिन सहायक पुलिस यहाँ बैठने का काम करेगा, 15 दिन से अधिक भी हो। जब तक कैबिनेट में आप लोगों के मामले को लेकर के सरकार फैसला नहीं ले लेती है, सहायक पुलिसकर्मी यहाँ से नहीं हटेंगे। तो सहायक पुलिसकर्मियों की आगे की क्या रणनीति है फिर? देखिए, सरकार को तो पहले पुनर्विचार करना, जो भी मांग हम लोगों का हुआ है, पूरा सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि इनके मांग को माना गया है, तो वो मांग पे तो पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि उस चीज में मानदेय का बहुत वृद्धि बहुत कम रूप से किया गया है। और मानदेय को लेकर, स्थायीकरण को लेकर और भी आप लोगों का जो मेडिकल इशू है, तमाम अलग अलग मांगों को लेकर के आप लोगों ने सरकार के पास जो अपनी बातें रखी, उसको बस आप लोगों को खुश करने के लिए जैसे तैसे आप लोगों को सेट करने की कोशिश। देखिए, हाँ सही है। और जो है जबरदस्ती वाला जो बातें होती है ना कि हम लोगों ने वार्ता जब किया था, प्रेस के सामने रखा था, तो हम लोग बोले थे, हमारा जो आंसू निकला था ये बयां कर रहा था कि कहीं ना कहीं हम संतुष्ट नहीं है। हम लोगों ने बोला था कि भारी मन से कर रहे हैं सर, इस पर भी विचार कर लिया जाए। लेकिन हमें बार बार ये कहेंगे कि 13,000 के मानदेय पर कहीं भी उचित नहीं है कि कोई अपना फैमिली को चला ले। सरकार मानदेय और जो हम लोग का उम्र सीमा जो बढ़ रही है, इसमें फिजिकली निकालना या जो भी करना बहुत टफ होता है ड्यूटी आवर में। पुलिसिया काम बहुत अब दूसरे विभागों से तुलना पुलिस को किया जाता है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। पुलिसिया काम कहीं ना कहीं हर एक चीज से टफ है। आप लोग पत्रकार, आप लोग सभी देश को या राज्य के जो भी वैसा वस्तु को दिखाते हैं समाज के बीच, तो आप पुलिस का वर्क को जान सकते हैं। तो उसमें इतने कम मानदेय में एकदम बिल्कुल कहीं उचित नहीं है। सरकार समायोजन की भी जगह नहीं बन, समायोजन को सरकार पर इस पर विचार करना चाहिए। आप जिला पुलिस हमें बना नहीं सकते हैं, तो हमें झारखंड सहायक पुलिस में अस्थायी करके हमारी मानदेय को उचित या समाज में जीने लायक बना सकते हैं। ये काम तो कर सकते हैं। देखिए, इन सब आप लोग सरकार के प्रतिनिधि से वार्ता हुई, आप लोगों की तमाम अलग अलग मंत्रियों से, विधायकों से वार्ता हुई, लेकिन इन सब के बीच जो एक बड़ा चेहरा झारखंड पहुंचा, गृह मंत्री अमित शाह, वो भी झारखंड पहुंचे। उनसे भी आपकी जब वार्ता हुई थी बीजेपी कार्यालय में, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया था? नहीं, हम लोग खुद प्रयास किए थे, लेकिन मिलने में असफल रहे थे। माननीय गृह मंत्री से हम लोग बात नहीं। अच्छा, आप लोगों की बात नहीं होगा, असफल रहे। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ आप लोग को आश्वासन मिल रहा है? बीजेपी जो अपना विपक्ष धर्म में है कि हमारी सरकार आएगी तो ये है वो है, अब जहिया चुएगा वैसा देखा जाएगा। लेकिन अभी तो जो सरकार है उसी से न मांगना है, बाकी जब ये विपक्ष में रहेगा तो ये ऐसे ही बोल। ये सरकार आपसे वादा की थी चुनाव के वक्त? देखिए, चुनाव में सभी के साथ की थी कि अनुबंध कर्मियों के साथ हम अनुबंध शब्द का नाम नहीं रहेगा। और सेकेंड 2021 में हम लोग आश्वस्त कराया था कि आपका काम होगा। इसमें बहुत भ्रम का स्थिति आ रहा है कि बहुत कुछ बोलते सरकार नहीं कर रही है, तो हम लोग भी मन में अविश्वास की भावना इतना गहरा हो गया है कि मुश्किल। तो भ्रम की स्थिति में सहायक पुलिस कर्मी है और मन में अविश्वास हो गया है सरकार के प्रति, और यही वजह है कि सहायक पुलिस कर्मियों ने एक बार फिर से ये ऐलान किया है कि वो अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि इंतजार करेंगे जब तक इनके मांगे सरकार पूरी नहीं कर देती है, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता है। सहायक पुलिसकर्मी मोराबादी ग्राउंड नहीं छोड़ने वाले हैं, यहीं पर आंदोलन करते रहेंगे। अब इंतजार करना होगा कि सरकार सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर कितनी गंभीर है। क्या ये सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रह जाएगा या फिर सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर के सरकार कोई ठोस कदम उठाती है? इंतजार करना होगा। मेरे सहयोगी शशि कुमार के साथ मैं गौरी रानी, द ST न्यूज के लिए।